In EVS chapter number 22, the world in my home, who will decide? घर के सारे फैसले कौन करते हैं? धुंडू कम्स फ्रॉम अ वेरी लार्ज फैमिली। यहाँ पे जो धुंडू है वो रहता है बहुत बड़े परिवार में। हिज एल्डर अंकल लुक्स आफ्टर द फैमिली, द फील्ड्स, मनी मैटर एक्सेट्राज। उनके जो बड़े अंकल है, जैसे हम ताऊ जी कहेंगे, वही घर का पूरा कारोबार संभालते हैं, जैसे उनके खेत का काम हो, पैसों के काम हो आदि। ही डिसाइड्स अबाउट ऑल द स्मॉल एंड बिग थिंग्स फॉर द फैमिली। वो घर के छोटे बड़े ऐसे सारे कामों की देखभाल या डिसीजंस कौन लेते हैं? धोंडू के बड़े चाचा जी यानी कि ताऊ जी फैमिली का पूरा ध्यान रखते हैं। ढोंडू ने बहुत सारे साल खेतों में ही अपने परिवार के साथ काम किया, किसान बनकर फसल उगाई। लेकिन अब ढोंडू कुछ और करना चाहता है। वो बैंक से पैसा उधार लेके एक चक्की मशीन खरीदना चाहता है, जिससे हम अनाज को पीसते हैं। जैसे अगर हम चक्की मशीन में गेहूं डालेंगे तो चक्की मशीन उसे पीस के हमें आटा देगी। आपने शायद चक्की मशीन देखी होगी। चक्की मशीन में लोग मसाले भी पिसवाते हैं। हम चक्की वाले से आटा पिसवाते हैं और उसे पैसे देते हैं। ढोंडू को भी लगता है कि ये नया काम उसके बहुत फायदे का है। देयर इज नो सच मशीन इन देयर विलेज। उसके पूरे गांव में ऐसी कोई भी मशीन नहीं है। इसीलिए ढोंडू को अपने ऊपर पूरा विश्वास है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो अगर इस चक्की मशीन का काम शुरू करेगा तो उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि गांव के सभी लोग उसी की दुकान में आएंगे गेहूं को पिसवाने, मसालों को पिसवाने। ढोंडू के पापा इस बात को एग्री कर गए, मान गए, बट हिज एल्डर चाचा इज नॉट एग्रीइंग। Now some question answer. If you were Dhondu's place, what would you do? अगर आप ढोंडू की जगह पे होते तो क्या करते? If I were Dhondu's place, I would have explained my elder uncle why I want to buy a आटा चक्की and would have tried to convince him. मैं ढोंडू की जगह पे होता तो मैं चाचा जी को समझाता कि मुझे आटा चक्की क्यों लानी है और मैं उनको मनाने की कोशिश करता। In the next, has it ever happened with you that you wanted to do something but the elders in the family did not allow you? क्या आपके साथ कभी ऐसे हुआ है? आप कुछ चीज़ चाहते थे लेकिन परिवार के किसी बड़े सदस्य ने आपसे वो चीज़ करने के लिए मना कर दिया है? इसका आंसर है यस। Once I wanted to participate in a competition for which I needed to go to far off place, but my father didn't allow me. एक बार ऐसे हुआ, एक किसी कंपटीशन के पार्टिसिपेंट के लिए मुझे बाहर जगह पे, दूर जगह पे जाने की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे पिताजी ने इसके लिए मना कर दिया था। In the next question, who takes important decisions in your family? What do you feel about these? आपके परिवार में important decision कौन लेता है? आपको कैसा लगता है? Answer: The important decisions are taken both by my father and my mother together in my family. And I feel happy for this. हमारे घर के सारे फैसले हमारे मम्मी पिताजी मिलकर लिया करते हैं। अगर घर में कोई बड़े लोग हो, जैसे दादाजी और दादी जी, वो भी मिलके ये घर के सारे फैसले सब लोग मिलके लेते हैं और जो पूरे फैमिली के लिए अच्छा होता है, सही होता है। In the next, how would you feel if only one person made all the decision for your family? आपको कैसा लगता जब सारे परिवार के डिसीजन एक ही पर्सन लेता? I would not appreciate it. Only one person takes all the important decisions for my family. मैं इस चीज़ का बिल्कुल सराहना नहीं करता कि एक ही पर्सन सारी डिसीजन ले। Any decision should be taken after consulting all the elders in the family. परिवार की सारी डिसीजंस ये सारे बुजुर्ग लोगों से मिलकर लेनी चाहिए। आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट सिचुएशन के बारे में। दैट इज आई डोंट लाइक इट। मीना और रितु बहुत ही अच्छे दोस्त थे। हॉपस्कॉच खेलने के बाद मीना ने रितु को बोला कि चलो रितु, मेरे घर चलो। एंड शी स्टार्टेड टू पुल रितु बाय हर हैंड्स। रितु ने कहा, इज़ योर अंकल एट होम? क्या तुम्हारे चाचा जी घर पे हैं? अगर वो हैं तो मैं नहीं आऊँगी। रितु पुल्ड हर हैंड्स एंड सेड, आई एम स्केयर्ड ऑफ योर अंकल। I do not like when he touches even my hands. जब वो मेरा हाथ भी पकड़ लेते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। Have you ever disliked somebody's touch? क्या ऐसा कभी हुआ है जब आपको भी किसी का टच अच्छा नहीं लगा हो? Whose touch did you dislike? So this is a very sensitive issues and parents should handle this issue very carefully. ऐसा हम सबके साथ हुआ होगा
that usually when we travel in public transport like bus, train, etc. तब कई बार कई लोग बच्चों को उठा के उन्हें अपनी गोद में बिठा लेते हैं और खुद सीट पे बैठ जाते हैं। कई बार बच्चों को ये बात अच्छी नहीं लगती। I also do not like the touch of fellow passengers in the public transport like bus, train, etc. अगर आप रितु की जगह पे होते, if you were in Ritu's place, then what would you do? मैं भी वही करती जो रितु ने किया। I would also have done what Ritu did. I would not have gone to Meenu's home. Question 3. What else can be done when such things happen? अगर कोई चीज़ उन्हें पसंद नहीं आती हो तो उन्हें किसके साथ डिस्कस करना चाहिए? Such things should be discussed with parents by the children. ऐसी चीज़ों को बच्चों को कभी भी अपने माता पिता से नहीं छुपाना चाहिए और अगर कोई चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगती हो तो उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर इस बात को शेयर करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले पेरेंट्स ही होते हैं जो बच्चों की खुशी के लिए ही जीते हैं और बच्चों को अपनी मन की कोई भी बात अपने पेरेंट्स से नहीं छुपाना चाहिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन, एवरीबॉडीज टच इज नॉट द सेम. Ritu did not like it when Meena's uncle held her hands, but she liked the hold of Meena's hand. Why do you think there was this difference? वो इसलिए क्योंकि there was a difference between Meena's touch, which was a kind of friendly touch, but Meena's uncle's touch was inappropriate. जब रितु अपनी दोस्त मीना के साथ खेलती थी तो वो दोस्तों की तरह हाथ पकड़ते थे, लेकिन मीना के अंकल का टच इनअप्रोप्रिएट यानी कि जो हमें मन से अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता था. So this chapter was related to social issues and social awareness. Thank you very much.